पंजाब में ईडी की कार्रवाई जारी है और पूछताछ जारी है। कई जगहों पे इस बात को लेकर अब राजनीतिक कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी का भी नाम आ रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब है। कंग साहब, कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और जिस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, मजीठिया साहब हों या फिर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने लगाया, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये सीधा जो है ओनस अब मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच रहा है। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने भी कल बोल दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो रेड हुई है और हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है अमन अरोड़ा जी का भी जो नाम अननेसेसरी मीडिया के कुछ हलकों में लिया गया है और उनका भी बयान आ चुका है। तो हम लोग तो वो हैं जो सरकार में रहते हुए अपने लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की हमारी पार्टी ने। हमें जो लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से घिर रही थी जलंधर वाले बम ब्लास्ट को लेकर, जिस तरह के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बीजेपी का तौर तरीका है, ये उससे एकदम से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने पंजाब में ईडी भेज दी। बाकी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन लगता अभी इनिशियली यही है। अभी जो घिर रही थी बीजेपी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की साजिशों के मामले में, बम ब्लास्ट के मामले में, तो इनके पास हथियार हैं, इनकी एजेंसी इनका दुरुपयोग ये लोग करते भी हैं। और लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा स्पष्ट कर रही है। मैं आपके माध्यम से भी, हम लोग ना पहले पैट्रोनाइज करते थे ना आगे करेंगे। हम लोगों ने तो अपने लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है। कंग साहब, आपको लगता है कि चुनावी साल है और ऐसे में अगर पंजाब में अस्थिरता का वातावरण बनता है या इस तरह की हिंसा होती है, तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर सवाल उठेंगे और इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को मिल सकता है? नहीं, ये कोशिशें ऐसी करेंगी, लेकिन पंजाबी लोग बड़े अवेयर हैं और बीजेपी की राजनीति से सब लोग जागरूक हैं। और बंगाल के इलेक्शन को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लूटा, उसके बाद तो पंजाबी ऑलरेडी बहुत सतर्क हैं। तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी जो राजनीति है वो डेफिनेटली लोगों में दहशत, डर का माहौल पैदा करने की, तनाव पैदा करने की है। लेकिन पंजाब सरकार पूरी सक्षम है। मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को पंजाब का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे। एक तरफ राघव चड्ढा जैसे नेता ये कहते हैं कि बंगाल जीत लिया, पंजाब की बारी है, दूसरी तरफ पंजाब में इस तरह की घटनाएं, कोई तार जुड़ता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बंगाल जिस तरीके से इन लोगों ने जीता है, क्योंकि राघव चड्ढा जी तो अभी नए नए आए हैं भाजपा का, अभी उनको समझ आ जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि वो भी ऑपरेशन लोटस के कारण ही गए हैं। लेकिन बंगाल के इलेक्शन को जीतने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो तो इलेक्शन कमीशन की है, और नंबर 2 पर जो डिफेंस फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय की थी भारत सरकार ने, उनकी है। लेकिन पंजाब बंगाल को देखते हुए जो 1-8% था भी किसी के मन में, वो पहले से सतर्क हो गए। क्योंकि भाजपा बेसिकली लोगों को समुदायों में, धर्मों में और जातों में बांटकर राजनीतिक वोटें बटोरने की कोशिश करती है, जो पंजाब में संभव नहीं है। पंजाब के लोग भाईचारे को हमेशा पहल देते हैं, और वो हम लोग धर्म जात से पहले सब लोग पंजाबी हैं, और धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों का वहाँ बिल्कुल जो है स्कोप नहीं है। एक सवाल सर, आज पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जी श्री अकाल तख्त साहब के सामने पेश होंगे। देखिए, श्री अकाल तख्त साहब सिखों की सिरमौर संस्था है। हम सब लोग वहाँ नतमस्तक होते हैं, और वहाँ का जो आदेश होता है वो सिर माथे होता है। और क्योंकि कुलतार सिंह संधवा जी विधानसभा के स्पीकर के साथ साथ एक सिख भी हैं, और बड़ा उनका इसमें विश्वास है, और मुझे लगता है कि वो एक हमारी सुप्रीम संस्था के आदेश का पालन करते हुए बड़े सत्कार सहित आज वहाँ पेश होंगे और अपना
जो भी उनसे सवाल जवाब किया जाएगा या जो भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, बतौर सिख वो अकाल तख्त साहब को नतमस्तक होते हुए वहाँ देंगे। एक आखिरी सवाल आज संदीप पाठक के बारे में कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं कि जिस तरह से ये खबर फैलाई गई कि उनके खिलाफ 2 एफआईआर हो गए, पंजाब की पुलिस आ रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो ये कहते हुए उनका आर्गुमेंट ये है कि या तो ये बताया जाए कि कहाँ एफआईआर हुआ है और अभी तक ये भी जानकारी नहीं है। देखिए, ये तो हर एक सिटीजन का राइट है और वो ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जा सकता है और बाकी भी जो संस्थाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे कई बार जो लीगल प्रोसेस हैं वो डिस्क्लोज नहीं करने होते और पंजाब पुलिस बड़ी सक्षम है और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने कार्रवाई की होगी तो वो एविडेंस के आधार पर की होगी। बाकी संदीप पाठक जी हाई कोर्ट जाना चाहें तो वो तो जा सकते हैं, उनको पूरा लीगल राइट है। धन्यवाद। तो साफ तौर से मलविंदर सिंह कंग साहब का कहना है कि सबको कानूनी हक है और वो चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब में ईडी की कार्रवाई जारी है और पूछताछ जारी है। कई जगहों पे इस बात को लेकर अब राजनीतिक कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी का भी नाम आ रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब है। कंग साहब, कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और जिस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, मजीठिया साहब हों या फिर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने लगाया, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये सीधा जो है ओनस अब मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच रहा है। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने भी कल बोल दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो रेड हुई है और हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है अमन अरोड़ा जी का भी जो नाम अननेसेसरी मीडिया के कुछ हलकों में लिया गया है और उनका भी बयान आ चुका है। तो हम लोग तो वो हैं जो सरकार में रहते हुए अपने लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की हमारी पार्टी ने। हमें जो लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से घिर रही थी जलंधर वाले बम ब्लास्ट को लेकर, जिस तरह के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बीजेपी का तौर तरीका है, ये उससे एकदम से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने पंजाब में ईडी भेज दी। बाकी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन लगता अभी इनिशियली यही है। अभी जो घिर रही थी बीजेपी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की साजिशों के मामले में, बम ब्लास्ट के मामले में, तो इनके पास हथियार हैं, इनकी एजेंसी इनका दुरुपयोग ये लोग करते भी हैं। और लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा स्पष्ट कर रही है, मैं आपके माध्यम से भी, हम लोग ना पहले पैट्रोनाइज करते थे ना आगे करेंगे। हम लोगों ने तो अपने लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है। कंग साहब, आपको लगता है कि चुनावी साल है और ऐसे में अगर पंजाब में अस्थिरता का वातावरण बनता है या इस तरह की हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर सवाल उठेंगे और इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को मिल सकता है? नहीं, ये कोशिशें ऐसी करेंगी, लेकिन पंजाबी लोग बड़े अवेयर हैं और बीजेपी की राजनीति से सब लोग जागरूक हैं। और बंगाल के इलेक्शन को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लूटा, उसके बाद तो पंजाबी ऑलरेडी बहुत सतर्क हैं। तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी जो राजनीति है वो डेफिनेटली लोगों में दहशत, डर का माहौल पैदा करने की, तनाव पैदा करने की है। लेकिन पंजाब सरकार पूरी सक्षम है। मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को पंजाब का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे। एक तरफ राघव चड्ढा जैसे नेता ये कहते हैं कि बंगाल जीत लिया, पंजाब की बारी है, दूसरी तरफ पंजाब में इस तरह की घटनाएं, कोई तार जुड़ता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बंगाल जिस तरीके से इन लोगों ने जीता है, क्योंकि राघव चड्ढा जी तो अभी नए नए आए हैं भाजपा का, अभी उनको समझ आ जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि वो भी ऑपरेशन लोटस के कारण ही गए हैं। लेकिन बंगाल के इलेक्शन को जीतने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो तो इलेक्शन कमीशन की है, और नंबर 2 पर जो डिफेंस फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय की थी भारत सरकार ने, उनकी है। लेकिन पंजाब बंगाल को देखते हुए जो 1-8% था भी किसी के मन में, वो पहले से सतर्क हो गए,
क्योंकि भाजपा बेसिकली लोगों को समुदायों में, धर्मों में और जातों में बांटकर राजनीतिक वोटें बटोरने की कोशिश करती है, जो पंजाब में संभव नहीं है। पंजाब के लोग भाईचारे को हमेशा पहल देते हैं और वो हम लोग धर्म जात से पहले सब लोग पंजाबी हैं और धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों का वहाँ बिल्कुल जो है स्कोप नहीं है। एक सवाल सर, आज पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जी श्री अकाल तख्त साहब के सामने पेश होंगे। देखिए, श्री अकाल तख्त साहब सिखों की सिरमौर संस्था है, हम सब लोग वहाँ नतमस्तक होते हैं और वहाँ का जो आदेश होता है वो सिर माथे होता है। और क्योंकि कुलतार सिंह संधवा जी विधानसभा के स्पीकर के साथ साथ एक सिख भी हैं और बड़ा उनका इसमें विश्वास है और मुझे लगता है कि वो एक हमारी सुप्रीम संस्था के आदेश का पालन करते हुए बड़े सत्कार सहित आज वहाँ पेश होंगे और अपना जो भी उनसे सवाल जवाब किया जाएगा या जो भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, बतौर सिख वो अकाल तख्त साहब को नतमस्तक होते हुए वहाँ देंगे। एक आखिरी सवाल, आज संदीप पाठक के बारे में कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं कि जिस तरह से ये खबर फैलाई गई कि उनके खिलाफ 2 FIR हो गए, पंजाब की पुलिस आ रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो ये कहते हुए उनका आर्गुमेंट ये है कि या तो ये बताया जाए कि कहाँ FIR हुआ है और अभी तक ये भी जानकारी नहीं है। देखिए, ये तो हर एक सिटीजन का राइट है और वो ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जा सकता है और बाकी भी जो संस्थाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे कई बार जो लीगल प्रोसेस हैं वो डिस्क्लोज नहीं करने होते और पंजाब पुलिस बड़ी सक्षम है और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने कार्रवाई की होगी तो वो एविडेंस के आधार पर की होगी। बाकी संदीप पाठक जी हाई कोर्ट जाना चाहें तो वो तो जा सकते हैं, उनको पूरा लीगल राइट है। धन्यवाद। तो साफ तौर से मलविंदर सिंह कंग साहब का कहना है कि सबको कानूनी हक है और वो चाहे तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।